हमारा मेन मोटिव था कि यहाँ पे हम प्रोजेक्टर दिखाएं और सच वास्तव में ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है और हम कई स्कूल घूमे हैं सर। देखिए ये प्रोजेक्टर हमें देखने को नहीं मिला है। हम लोग ऐसे कहते हैं प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाई होती है। शुरुआत से ही हम लोग कॉम्पिटिटिव वे में उसको तैयार करेंगे। और जैसे हम लोग पिछली बार आप लोग को एक किताब के बारे में बताए थे कि स्कैनर लगा हुआ है। हाँ, तो आप हमारे सामने है, इसका भी क्लास चलाएंगे, मल्टीमीडिया के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे या उसको बेसिक नीड की जरूरत है जो कि कोई स्कूल नहीं देता है कि रीजनिंग की पढ़ाई कहीं विद्यालय में नहीं होती है। ये नया चीज करते हैं, इस चीज को यहाँ पे प्रोजेक्टर द्वारा बच्चों के सामने दिखाया जा रहा है। और प्रोजेक्टर का एक चीज और बताएंगे हम। प्रोजेक्टर का वो मतलब ये रहता है, हम लोग 120 पार कर रहे हैं एडमिशन में। 120 जी, अभी 10 दिन में हम लोग 15 तारीख से एडमिशन चालू लिए हैं, तो ये 25-26 है। तो से प्रोसेस जो है आपका फास्ट है जी, का। काफी अच्छा। रीजनिंग ये होती है कि किसी भी विद्यालय में या किसी भी कंपटीशन देने के लिए, कोई भी कंपटीशन हो, चाहे शुरू से अंत तक, रेलवे का हो या सैनिक स्कूल का हो या सिमुरतल्ला का हो या नवोदय विद्यालय द्वारा कोई बच्चा अगर पढ़ता है तो उसका जो आकर्षित पावर होता है वो ज्यादा एट्रैक्टिव होता है। बच्चे वहां चूंकि वो सोचते हैं कि फिल्म चल रहा है, वीडियो चल रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान नए हैं इस फील्ड में। लेकिन हमारे जो पिछली पीढ़ी जो है, हमारे फादर मदर और हमारे भाई लोग, सारे लोग इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग बेहतर जानते हैं कि कैसे उसको टीच करना। वैसे हमारे करार सर हैं, 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं। इनको तो आप जान ही रहे हैं। हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं राशिद इकबाल, MBA किए हुए हैं। तो अप टू 5 तक जो एक टीचर चाहिए वो हम लोग अवेलेबल लगभग। बिजनेस की भावना रहती तो उसमें एडमिशन चार्ज आपका 1500 रुपया, डेवलपमेंट चार्ज 500 से 1000 रुपया और भी अतिरिक्त चार्ज उसमें लगा रहता है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ केवल आपको खर्चा करना है किताब पे। जय भारत। आज हमारा टीम फिर से पहुंचा हुआ है नवोदय कंपटीशन स्कूल, जो आपको पिछले एपिसोड में हम दिखाए हैं और पिछले बाइट में भी दिखाने का हम प्रयास किए हैं, जो रतन सराय जो है धोबी टोला में है और मस्जिद के बिल्कुल सामने। और आपको हम बता दें कि वो पहचान वही पहचान है जो आपको बता दें, जो वर्षों से उस पहचान को आप देखते आते हैं। वही पहचान एक नया मुकाम को लेकर आया हुआ है हमारे क्षेत्र में। आपको बता दें हमारे कैमरे के सामने डॉक्टर वकार सर हैं और यहाँ पे जो चेहरा देख रहे हैं ये भी चेहरा कोई अनजान नहीं है। आपको बताया था कि लंबे समय से ये चेहरा शिक्षा के क्षेत्र में अपना बलिदान दिया हुआ है। आज तक वही चेहरा, वही क्षेत्र जो कि आज वो चेहरा खुद का अपना मुकाम हासिल करने के लिए और बच्चों को वो हुनर दिखाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। और हम बात करेंगे कि आज हमारी मौजूदगी क्यों हुई है, कैसे हुई है। क्योंकि पिछले वीडियो में हमारे वकार सर के द्वारा ये कहा गया था कि हमारा जो क्लास जो होगा वो डिजिटल होगा, तो वही दिखाने के लिए आया हुआ है। क्या ये जो इनका वादा है वो वास्तव में पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो दिखाने के लिए हमारा टीम पहुंचा हुआ है। चलिए लंबा समय नहीं लेते हुए हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में, नवोदय कंपटीशन स्कूल, जो रतन सराय मस्जिद के पास है। जी। और हम लोग इस साल नया ओपनिंग कर रहे हैं स्कूल के माध्यम से। पहला सवाल होगा कि आपके स्कूल में जो वादा किया गया है उस वादे के मुताबिक लगभग हम देखे हुए हैं, लगभग आप उस वादे के मुताबिक उतरे हुए हैं। सवाल होगा कि आपका एडमिशन अभी तक नंबर ऑफ कितना आ चुका है? अभी हम लोग 120 पार कर रहे हैं एडमिशन में। 120 जी, अभी 10 दिन में हम लोग 15 तारीख से एडमिशन चालू लिए हैं, तो ये 25-26 है। तो से प्रोसेस जो है आपका फास्ट है जी, काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है गार्जियन का, जो समझ रहे हैं कि भाई जेन्युइन लोग हैं, ईमानदार लोग हैं और मेहनत करने वाले लोग हैं, तो वो आ रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं। सबसे अच्छी चीज है कि हम लोग बच्चों को शुरुआत से ही हम लोग कॉम्पिटिटिव वे में उसको तैयार करेंगे। और जैसे हम लोग पिछली बार आप लोग को एक किताब के बारे में बताए थे कि स्कैनर लगा हुआ है। तो आप हमारे सामने है, इसका भी डेमो हम लोग आपको देते हैं। बिल्कुल हमारी टीम देखेगी डेमो, चूंकि ये यही देखने के लिए हमारी टीम पहुंची हुई है। जी। और आज ये भी बात करेंगे कि आपके जो शिक्षक जो है वो कहाँ से हैं, लोकल ही रहेंगे या अदर अभी हम लोग और आपका जो शिक्षक का सिलेक्शन जो होगा, अभी हम लोग उसी प्रोसीजर, आपका शिक्षक का एजुकेशन सिलेक्शन जो होगा वो क्या होगा?
अभी हम लोग उसी प्रोसीजर से गुजर रहे हैं। टीचर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग को जहाँ से अच्छे अच्छे टीचर अप्रोच कर रहे हैं, हम लोग उन लोगों को एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करके देख रहे हैं कि भाई क्या स्थिति है। उसी हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बेस्ट टीचर जो हो रहे हैं। वैसे हमारे करार सर हैं, 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं। हाँ, इनको तो आप जान ही रहे हैं। हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं राशिद इकबाल, MBA किए हुए हैं। तो अप टू 5 तक जो एक टीचर चाहिए वो हम लोग अवेलेबल लगभग कर चुके हैं। और 22 मार्च से हम लोग का स्कूल चालू होगा तो वो रन करेगा हम लोग टीचर। लास्ट में ज्यादा सवाल नहीं होगा, फिर चलेंगे आपके साथ, हम प्रोजेक्टर वगैरह का मुआयना करेंगे, विजिट करेंगे और हम अपने दर्शकों तक, हमारे जो जनता देख रही है, हमारे जिले की जनता है, हमारे लोकल की जनता है, उनको दिखाने का हम प्रयास भी करेंगे। अंत में आप यहाँ के मतलब इस क्षेत्र में पहली बार आ रहे हैं और कल भी एक हम वीडियो बनाए हैं कि स्कूल का, वहाँ भी ये सवाल हुआ था मेरा कि बहुत लोग आते हैं इस फील्ड में तो बिजनेस व्यू से आते हैं, बिजनेस की भावनाएं से आते हैं। तो अंत में एक बार आप बताइए कि आप अपने स्कूल को जो रन कर रहे हैं वो इस प्रोजेक्टर को दिखाने के बाद क्या आपके साथ बिजनेस भावना ही है या वास्तव में शिक्षा भाव देने का? नहीं, आप अगर बिजनेस की भावना रहती तो उसमें एडमिशन चार्ज आपका 1500 रुपया, डेवलपमेंट चार्ज 500 से 1000 रुपया और भी अतिरिक्त चार्ज उसमें लगा रहता। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ केवल आपको खर्चा करना है किताब पे, जो नर्सरी में 800 से स्टार्ट हो जाता है, ड्रेस जो नर्सरी में 600 से स्टार्ट हो जा रहा है, और उसके बाद आपको मात्र 400 रुपया हमको महीने का देना है। जो आप अगर पर डे के हिसाब करें तो टीचर्स को आप 13 रुपये 14 रुपया आपका पर डे का खर्चा हम आपसे ले रहे हैं आपके स्टूडेंट को देने के लिए जी। तो उसमें कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई कमाने वाला पर्पस नहीं है। ऊपर वाला बहुत दिया है, दे रहा है उसमें। और रही बात, हम नए हैं इस फील्ड में, लेकिन हमारे जो पिछली पीढ़ी जो है, हमारे फादर मदर और हमारे भाई लोग, सारे लोग इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग बेहतर जानते हैं कि कैसे उसको टीच करना है। तो क्या हम एक चीज कहेंगे एक सर के माध्यम से कि उन्हें क्या याद करना है जो हरदम दिलों में रहते हैं। तो हम कहेंगे कि वो लोग क्या शिक्षा को बिजनेस बनाएंगे, जो उनकी पीढ़ियां ही शिक्षा में पूरी चली गई है। तो चलिए इसी दौरान हम सर का जो बात है अंत करते हैं और हम अपने सर से बात करते हैं। हमारे सामने करार सर हैं और चूंकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लंबी वक्त से अपना जो समय है जो शिक्षा के क्षेत्र में ही गंवा बैठे हैं। और यहाँ की बरौली की एक नामी ग्रामी स्कूल है जिनका नाम नहीं रखेंगे क्योंकि ये नाम सुनते कहीं उनको बुरा लगे कि हमारे स्कूल से जाकर, तो ये खुद का अपना स्कूल स्थापित किए हुए हैं और रन करने का ये प्रयास कर रहे हैं और अच्छा एजुकेशन देने का, एक बच्चों में इन्वायरमेंट देने का प्रयास करेंगे। सर बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए जी बात होगी कि आखिर इतना लंबे वक्त के बाद आपको क्या लगा कि आप अपना स्कूल खोलकर और अपना जो अपने अंदर का जो हुनर है बच्चों में सम्मिलित करने का प्रयास किए हैं? बहुत लंबे समय तक तो हम दूसरे स्कूल में एजुकेशन दिए और हम बहुत अच्छे बच्चों को बहुत अच्छा से मतलब डेवलपमेंट किए। स्कूल खोलने का ये पर्पस है कि हमारे इर्द गिर्द के हमारे प्रखंड के बच्चे अच्छा करें और दूसरे कंपटीशन स्कूल में या कॉम्पिटेटिव स्कूल में जाएं तो वहां बेहतर करें और समाज का भी नाम करें, जिले के भी नाम करें और प्रखंड का भी नाम करें और माँ बाप का भी नाम रोशन हो। उससे हम लोग को भी ये फायदा होगा कि हमारे बच्चे अच्छा किए। चलिए दूसरा सवाल होगा कि किस प्रकार से आप बच्चों को एजुकेशन देंगे कि जहां पे आप थे वहां से आप बेहतर कर पाएंगे? हम तो इस व्यू से यहाँ पे बेटर एजुकेशन देंगे। सबसे पहला कि हम लोग डिजिटल क्लास चलाएंगे, मल्टीमीडिया के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे, या उसको बेसिक नीड की जरूरत है जो कि कोई स्कूल नहीं देता है कि रीजनिंग की पढ़ाई कहीं विद्यालय में नहीं होती है। ये नया चीज हम दे रहे हैं। रीजनिंग क्या होता है मेरे दर्शकों को आप बताएं। रीजनिंग ये होती है कि किसी भी विद्यालय में या किसी भी कंपटीशन देने के लिए, कोई भी कंपटीशन हो, चाहे शुरू से अंत तक, रेलवे का हो या सैनिक स्कूल का हो या सिमूर तल्ला का हो या नवोदय विद्यालय का हो या जामिया का हो, अलीगढ़ का हो, ये सब
स्कूलों में, कॉम्पिटेटिव स्कूलों में ये रीजनिंग बेसिक नीड होती है बच्चों को, यही लोग नहीं दे पाते हैं, जो कि हम बच्चों को शुरू से 1 क्लास से ये प्रोवाइड करेंगे कि ये बच्चे अच्छा करें और रीजनिंग सीखें। यानी कि आपके कहने का मतलब कि ये चीज जो रीजनिंग होता है वो कोई भी स्कूल नहीं देता है, कहीं नहीं देता है। इस चीज को मतलब ओपनिंग के पीरियड से ही बच्चों शुरू से बेस जो है वो बेस से ही आप रीजनिंग देने का प्रयास करें। जी। जो बच्चे आप नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो सारे जानते हैं रीजनिंग, उसमें रीजनिंग का अच्छा खासा क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है और वही वे है सिलेक्शन का एक सबसे बड़ा वो कारण बनता है। जिस बच्चे का रीजनिंग अच्छा है वो 99% 100% का ये सिलेक्शन होगा। उसमें होता क्या है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि 5वीं क्लास में जब बच्चा गया तो लोग गार्जियन या टीचर उसका नवोदय का गाइड मंगाता है कि नवोदय, और उसी क्लासरूम में आ गए हैं और हमारे सर भी हमारे साथ है जो इन्होंने वादा किया था प्रोजेक्टर। वास्तव में यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, एक बार दिखाइए। ये प्रोजेक्टर मशीन है जो कि हम बुक स्कैन करते ही इस चीज को यहाँ पे प्रोजेक्टर द्वारा बच्चों के सामने दिखाया जा रहा है। और प्रोजेक्टर का एक चीज और बताएंगे हम। प्रोजेक्टर का वो मतलब ये रहता है कि प्रोजेक्टर द्वारा कोई बच्चा अगर पढ़ता है तो उसका जो आकर्षित पावर होता है वो ज्यादा एट्रैक्टिव होता है। बच्चे वहां चूंकि वो सोचते हैं कि फिल्म चल रहा है, वीडियो चल रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान देने का फोकस करते हैं। तो हमारा मेन मोटिव था कि यहाँ पे हम प्रोजेक्टर दिखाएं और वास्तव में ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है और हम कई स्कूल घूमे हैं सर। देखिए ये प्रोजेक्टर हमें देखने को नहीं मिला है। हम लोग ऐसे कहते हैं कि प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाई होती है, लेकिन प्रोजेक्टर नहीं, वहां पे डिस्प्ले लगा हुआ होता है, प्रोजेक्टर ये चीज नहीं होता है। हम लोग इतना मतलब प्रयास किए हैं कि ये बुक हर जगह अवेलेबल रहेगा बच्चे के साथ। बच्चा अपने घर पे मोबाइल में भी स्कैन करके देख सकता है। हमारे यहाँ जब आएगा तो हमारा जब नया चैप्टर, कोई भी चैप्टर चालू होगा तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले करेंगे कि वो वहां आधा कैच तो वो वहीं से कर लेगा, बाकी हमारे टीचर रहेंगे वो एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे। तो ये चीज हम लोग नया एक चीज दे रहे हैं, यूनिक चीज दे रहे हैं अपने इलाके के बच्चों के लिए। आजकल मोबाइल का जमाना है, बच्चे वहीं से ज्यादा सीख रहे हैं। आप इस चीज को हम भी फील करते हैं, आप भी फील कर रहे हैं। तो सर काफी आप वादे पे मतलब खरा उतरे और ये हमारा टीम देखी, भली भांति देखी और इस वीडियो को चलाएगी भी। और लास्ट में हम यही कहेंगे सर, आपका जो क्लास होगा कितने क्लास होगा? अभी हम लोग प्ले से अप टू 5 तक कर रहे हैं, अप टू 5 तक। और पूरे क्लासरूम में सेम ये हर किताब में स्कैनर लगा हुआ है। हर क्लास में हम लोग प्रोजेक्टर प्रोवाइड करेंगे। चलिए तो चलते हैं, जैसे नीड होगी। और काफी सुंदर रहा। चलिए, और ये देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए ये भी क्लासरूम है जहाँ पे डिस्प्ले ऑलरेडी है, प्रोजेक्टर इसमें भी लगेगी, टीवी हम लोग लगाए हुए हैं, स्मार्ट क्लास। अंत में सर आप लोग क्या कहेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से? बस रिक्वेस्ट है सारे गार्जियन से कि आप एक बार हमारे यहाँ विजिट कीजिए। अगर आप कहीं एडमिशन का प्लान कर रहे हैं तो एक बार हमारे यहाँ विजिट कीजिए और देखिए हम लोग क्या दे रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। एनालिसिस कीजिए, कंपेयर कीजिए दूसरे स्कूल से, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। और सबसे अच्छी चीज जो हम लोग दे रहे हैं वो नवोदय विद्यालय का जो हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे सैनिक स्कूल का, वो फर्स्ट क्लास से ही कराएंगे ताकि बच्चे वेल प्रिपेयर्ड